आदाब नाजरीन, मुंसिफ टीवी में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं JKL डायरी। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। DPAP इख्तिदार में आने पर जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए करेगी काम। पार्टी चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया ऐलान। PDP जम्मू कश्मीर में लोकसभा हलकों से अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। महबूबा ने कहा, उमर अब्दुल्ला के बयान से मेरे वर्कर्स को हुई तकलीफ। PDP कश्मीर की नशिस्तों पर उम्मीदवारों के हवाले से जल्द करेगी ऐलान। न हम B टीम है न C टीम, मैं कश्मीरी टीम हूं। PC सदर सज्जाद गनी लोन का बयान। सज्जाद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को बनाया तनकीद का निशाना। कश्मीर की सियासी जमातों ने लोगों का हमेशा किया है इस्तेहसाल। BJP खुली पॉलिसी को देती है तरजीह। BJP के स्टार कैंपेनर मोहम्मद रफीक वानी का बयान। और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने बुध को ऐलान किया कि पार्टी कश्मीर में लोकसभा हलकों से अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। महबूबा मुफ्ती ने पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि PDP आइंदा लोकसभा इंतखाबात में उनकी हिमायत करेगी, लेकिन हकीकत यह है कि पार्टी ने कोई दरवाज़ा नहीं छोड़ा है। महबूबा ने मजीद कहा कि मुशावरत जारी है और कश्मीर के नशिस्तों पर उम्मीदवारों के हवाले से ऐलान जल्द किया जाएगा। ताहम उन्होंने कहा कि अभी तक जम्मू डिवीज़न में 2 लोकसभा के बारे में कोई फैसला नहीं लिया है। PDP जिसकी 28 सीटें, कुछ सालों के अंदर जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 बार पावर से बाहर कर दिया, आज वो कहते हैं इनका वजूद ही नहीं। मेरे ख्याल में उस वक्त जो लहजा था उमर साहब का, वो बहुत सख्त था और उससे मेरा वर्कर जो है बहुत ही ज्यादा मायूस हो गया और तकलीफ भी हुई। तो आज मैं किस मुंह से जाके वर्कर को बोलूंगी कि उमर साहब कहते हैं जी PDP को कैंडिडेट नहीं उठाना चाहिए, उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। ये क्या ये आसान है? जब आसान था तब तो इन लोगों ने किया नहीं, जब इनको ऐसा करना चाहिए था तब तो किया नहीं। और जब आप घर में किसी को बड़ा बनाते हो, मालिक बनाते हो, जज बनाते हो, तो जज का फर्ज बनता है वो जाती जो मफादात से ऊपर उठ के फैसला करे और इंसाफ का फैसला करे। तो मुझे लगता है मुझे आज आपके साथ ये बात इसलिए भी करनी पड़ी क्योंकि हर तरह से मेरे वर्कर फोन कर रहे हैं, बहुत मतलब वो मायूस हो गए कि ये क्या हो रहा है, इन्होंने तो हमारी इतनी बेइज्जती की है तो हम क्या लड़ नहीं रहे। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ बात हो जाए। देखिए PDP तो इन्होंने तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं रखा। उमर साहब ने जिस तरीके से और फारूक साहब को जो मैंने एतमाद दिया था, जो मैंने उनकी इज्जत अफजाई की थी, ये सोच के बड़े हैं, सीनियर हैं, ये अपनी पार्टी मफादात से ऊपर उठ के सोचेंगे। मैं तो कभी सोचती अगर मुफ्ती साहब यहाँ पर होते, उनका तो एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो शायद ये कहते हैं कि हम कोई सीट नहीं लड़ेंगे, आप ही तीनों लड़ो, अगर इससे जम्मू कश्मीर की आवाज पार्लियामेंट तक पहुंच जाती। मगर मुझे अफसोस है कि मैंने तो कह दिया, मैंने तो अपना फर्ज निभाया, मगर जो उन्होंने किया और उसके ऊपर से जो उमर साहब की बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बहुत। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर के रावलपुरा में ब्लॉक चंदपुरा के वर्कर्स मीटिंग की सदारत की। मीटिंग JKNC के सदर और हल्का इंचार्ज चनापुरा मुश्ताक ग्रुप के सियासी मुशीर ने बुलाई थी। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हाजी अली मोहम्मद सागर, सूबाई सदर नासिर असलम वानी, सुगामी सियासी मुशीर WP मुदस्सिर, शाहमीरी ज़िला सदर श्रीनगर पीर आफाक अहमद, YNC के सूबाई सदर सलमान अली सागर और ख़वातीन विंग के सूबाई सदर ER इज्तिमा से सुबह कादरी ने खिताब किया। जिस पे 13 मई को यहाँ पे वोट डाले जाएंगे श्रीनगर में। इस बार माहौल अलग होगा। इस बार कहीं से बॉयकॉट का ऐलान नहीं होगा। इस बार बंदूक का भी असर रसूख जो है बहुत कम देखने को मिलेगा। इस बार श्रीनगर के लोगों को तय करना होगा कि वाकई वो यहाँ की सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं या नहीं। उनको तय करना होगा कि वाकई वो अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं या नहीं। उनको तय करना होगा कि वाकई वो अपना नुमाइंदा जो है चुनना चाहते हैं या नहीं। उनको तय करना होगा कि यहाँ जो 5 अगस्त 2019 के बाद जो हमारे साथ धोखा हुआ,
जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई, जो हमारी पहचान, हमारा वजूद, हमारी निशान, हमारा वकार, सारा कुछ हमसे छीना गया, जिस तरह हमें बेइज्जत किया गया, क्या उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं या नहीं, बिना खौफ। डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पार्टी इक़्तिदार में आने पर जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए काम करेगी और आज़ाद जो अनंतनाग राजौरी सीट से डीपीएपी लोकसभा के उम्मीदवार हैं, मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा आगे से क़यादत की है। उन्होंने कहा कि मैं 5 अगस्त 2019 के फैसले के खिलाफ लड़ता रहा और अगर इक़्तिदार में आया तो इसकी बहाली के लिए काम करेंगे। तुम इलेक्शन लड़ो, तुम इलेक्शन लड़ो, तो वो कहेंगे कि खुद तो यहाँ बैठे हैं, खुद इलेक्शन नहीं लड़ते। तो इसने कहा कि आई शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। ये तो एक वजह है ताकि पार्टी का मोराल भी बढ़े और सीट भी जीते। और दूसरी वजह है, शुरुआत मैंने पार्लियामेंट में लोकसभा से ही की, लेकिन उसके बाद ज्यादातर मैं राज्यसभा में। तो राज्यसभा में न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को मालूम है बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मालूम है कि राज्यसभा कोई भी दौर आया, मैंने कोई कसर नहीं रखी है हिंदुस्तान के अवाम के लिए या रियासती अवाम के लिए लड़ाई लड़ने में, वो हमारी अपनी गवर्नमेंट हो या बीजेपी की गवर्नमेंट। मैं सोचता हूं एक लड़ाई लोकसभा में लड़ने की जरूरत है। हमारा सबसे बड़ा असासा स्टेट का स्टेटहुड 370 35A ये अचानक आनन फानन में हमसे छीने गए और ये ऐसा है जैसे कोई बिजली गिरती है अचानक, क्योंकि अभी ये लड़ाई अभी लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं पहुंची। पीसी सदर सज्जाद गनी लोन ने हंदवाड़ा में ब्लॉक मीटिंग के मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि न हम बी टीम है न सी टीम है, मैं कश्मीरी टीम हूँ। लोन ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों को पिछले 30 सालों से तकलीफ में डाल दिया है। उन्होंने हमेशा लोगों के साथ इस्तेहसाल किया और उन्हें एक दिन 87 और घोटालों का हिसाब देना होगा। मैं एक चीज कहता हूँ, जो तकरीर हम पार्लियामेंट में करेंगे, अल्लाह की कसम आपको फख्र होगा कि ये वोट की शेर को हमने डाला। आपको फख्र होगा, पूरे जम्मू कश्मीर को फख्र होगा। हम कश्मीरी की बात करेंगे, हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, चुप करके नहीं बैठेंगे। आपकी जो वोट है उसकी गूंज पूरे पार्लियामेंट में सुनाई देगी, ये मेरा वादा है आपसे। बीजेपी के स्टार कैंपेनर और से प्रभारी मोहम्मद रफीक वानी ने कहा कि कश्मीर की सियासी जमातों ने हमेशा यहाँ के लोगों के साथ इस्तेहसाल किया और उनसे झूठे वादे किए, जबकि बीजेपी हमेशा खुली पॉलिसी को तरजीह देती है। जिस तरह से 2014 में बीजेपी ने अपने मंशूर में रखा था कि हम जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 और आर्टिकल 35A को हटा देंगे, बीजेपी ने अपना वो वादा पूरा किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के मकामी सियासी पार्टियों पर भी तनकीद की। हमारी जो आइडियोलॉजी है और उनकी जो आइडियोलॉजी है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। हमने जब 2014 में सरकार बनाई, हमारे मैनिफेस्टो में लिखा था 370 और 35 सीट को रिवोक करना है, और जब उनके पीरियड में रिवोक हुआ तो उन्होंने कौन सा इनिशिएटिव लिया उसके ऊपर, तो इसलिए वो उस वक्त भी लोगों को बता रहे थे हम पंचायत में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक 370 वापस नहीं आएगा। फिर यूएलबी में भी बताया उन्होंने, लेकिन चोरी छुपे अपने कैंडिडेटों को उतारा है। आज लोकसभा का इलेक्शन का बिगुल बजते ही वो मैदान में उतर गए हैं। अब उनके पास कोई बोलने के लिए बचा ही नहीं, और आम जनता जानती है कि इन्होंने हमारे लिए पार्लियामेंट में क्या किया है, इसलिए आम जनता उनको रिजेक्ट कर रहे हैं और उनकी बातों में, उनकी उस जासूसी में आने वाले नहीं है। अब उनके पास एक ही चीज बचा था, सुप्रीम कोर्ट वहां का भी वर्डिक्ट आया है, तो उसके बाद क्या है? अब क्यों लोगों को धोखा दे रहे हैं, क्यों लोगों को गलत मैसेज दे रहे हैं? आम जनता। जिला शोपियां के परगोची इलाके के बाशिंदों ने उनके इलाके के बागीचों से बनाई जाने वाली नई रेलवे लाइन बनाने के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। इस दौरान एहतजाजियों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि हमारी जमीन वापस करो के नारे लगाए, जबकि इस मौके पर बीजेपी के जिला सदर शोपियां मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनकी ज़मीनों को बचाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे।
हम सवेरे निकले अपने हमने जो हमारी टीम है सारी टीम लेके हम पूरा पहले ऋषिपुरा पहुंचे, डिप्टी कमिश्नर साहब भी साथ थे, तो वहाँ पे भी लोगों का यही डिमांड है। फिर उसके बाद हम पड़गुजी पहुंचे, जो रो रहे हैं कि हमारे साथ ये नुकसान हो रहा है। तो इंशाल्लाह हमारी जो स्टेट प्रेसिडेंट है उन्होंने पहले ही बात की एलजी साहब से भी, ड्यूकाम साहब से भी, इनको ये रूट प्लान हम चेंज करवाएंगे। इनमें डिमांड है ट्रेन भी ज़रूरी है, वो भी गलत फैसला नहीं है। अलबत्ता हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं, अपने मरकज़ गवर्नमेंट से, नरेंद्र मोदी साहब से। हमारी एहतजाज इसी बारे में हुआ है, जो ये रेलवे ट्रैक अवंतीपोरा से शोपियान आ रहा है, जिसको आप इसे उन्होंने कुलगाम से भी जोड़ा है। हमारा एहतजाज इसी के ख़िलाफ़ है कि ये जो हमारी फ्रूट की लैंड है, फ्रूट की ज़मीन है, ये सब इसी में ज़ाया हो जाती है। हमने पहले भी डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि जो आपको अवार्ड दिल्ली में मिला है वो आपको इसी से नवाजा गया है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। जो ये लैंड है, ये सारी ज़मीन इसी में जाती है, इसी रेलवे ट्रैक में जाती है। लोकसभा इंतखाबात 2024 के ज़िमन में गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा में स्वीप के तहत वोटर बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हंदवाड़ा अजीज़ अहमद राथर ने शिरकत की। हंदवाड़ा इंतजामिया ने वोटिंग से मुताल्लिक मुख्तलिफ सरगर्मियों के बारे में बेदारी पैदा की और आइंदा लोकसभा इंतखाबात से पहले शहरियों में ख़ास तौर पर पहली बार वोट देने वालों में इंतखाबी बेदारी को फ़रोग़ दिया है। इनकी सदारत में हुआ और आपने जैसे खुद इसकी अक्सबंदी की है। एक प्यारा स्किट यहाँ की बच्चियों ने किया, जिन्होंने एक वोट की अहमियत बताई कि एक वोट आपको किसी दबाव में या किसी के प्रेशर में नहीं डालना और आपका वोट कितना अहम है। और ARO साहब ने बहुत ल्यूसिडली सारे जो हमारे यहाँ मेहमान ने बताया कि वोट कितना इंपॉर्टेंट है। और सबसे दरख्वास्त की जो हमारा 05 कॉन्स्टिट्यूंसी है पार्लियामेंट में, कि जितने भी हमारे 117 पोलिंग बूथ और 97,000 इलेक्टोरेट है, उनसे गुजारिश है कि वो एकजुट होकर निकलें और इस बार वोटिंग में हिस्सा लें, ताकि जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के लेहनवन में कई साल काबिल डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर की जानब से हेज़लनट फार्म का क़याम अमल में लाया गया। मज़कूरा फार्म 16,000 से ज़ायद हेक्टर पर मुश्तमिल है। चीफ हार्टिकल्चर अफसर RK पंगुत्रा ने फार्म का दौरा किया ताकि हेज़लनट को किसानों में मुतारिफ कराया जाए, ताकि किसान इससे फ़ायदा उठा सके। लेकिन किसानों की जानिब से शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि बागात में मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात का छिड़काव करने के बावजूद भी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ फूट पड़ रही हैं, जिससे वो काफ़ी परेशान हैं। कुछ देखा हमने, स्नो बाउंड एरिया रहता है, थोड़ा अंदर जाके भी देखा हमने, इंटीरियर में जाकर के देखा कि प्लांट्स को कैसे हम इसको मॉडर्न लाइन में डेवलप कर सकते हैं और इससे प्लांट मल्टीप्लिकेशन करके हम हमारे जो लोकल एरियाज़ हैं वहाँ पर हम फार्मर्स का कैसे इसमें बेनिफिट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर नोटिस किया है कि हमारा हेज़लनट फार्म यहाँ पर एस्टेब्लिश्ड है, लेकिन उसकी पब्लिक में जब यहाँ पर प्राइवेट में उसकी कल्टीवेशन अभी तक बहुत कम हो रही है। तो अगर हम यहाँ पर मॉडर्न लाइंस के ऊपर थोड़ा सा इसको डेवलप करेंगे तो ये एक अच्छा रेवेन्यू अर्निंग फार्मर्स के लिए एक एसेट बन सकता है। जो पेस्टिसाइड डीलर्स हैं कि अपने पास ब्रांडेड पेस्टिसाइड रखें, साथ में कारवान इस्लाम इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम दारुल उलूम सुल्तानुल आरिफीन कनाल तारितपुरा ने सैयद अली करामतुल्लाह की यौम शहादत के मौके पर मदरसे में हिफ्ज़ कुरान के लिए ज़ेर तालीम 150 तालिबात के लिए इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया। इफ्तार पार्टी में मदरसे के तमाम तलबा और उनके असातिज़ा ने शिरकत की। इफ्तार पार्टी के दौरान मदरसे में अमन व खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएँ की गई। दारुल उलूम सुल्तान आरिफीन ये गो वारिया टाइम ये दारुल उलूम चलान तो ये पे दारुल उलूम ये वारिया दारुल उलूम कोर बाकी तो ये इफ्तार पार्टी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ये शहादत जो हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो ये इफ्तार पार्टी शुक्रिया अदा वसीम सबस तो बेम चेयरमैन तिहद शुक्रिया कर अदा बेम यथ ज़िला किश्तवाड़ के दूरदराज इलाक़ात मड़वा और वाड़वन को रियासत के बाकी हिस्सों से मिलाने वाली सिंथन उमरगंज सड़क मुकम्मल तौर पर बर्फबारी के बाद इलाके में ज़रूरी अशिया को पहुँचाना मुश्किल हो गया है, जबकि मशीनों को लगाकर बर्फ़ को साफ़ किया जा रहा है। अगरचे इस बार किश्तवाड़ ज़िला इंतज़ामिया की कोशिशों से सिंथन से माह मार्च में ही बर्फ़ हटाने का काम मुकम्मल किया गया।
लेकिन अभी भी सड़क को बंद रखा गया है। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया से मांग की है कि सिंथन मुरगन रोड को जल्द अज जल्द आमदरफ्त के लिए खोल दी जाए। पुलवामा से सिंगरवानी जाने वाली सड़क कई जगहों पर खस्ता हाल हो चुकी है, जिससे मुसाफिरों के साथ साथ आम राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सड़क कई मकामात पर धंस गई है, जिस सड़क ज़िले के कई पहाड़ी इलाकों को ज़िला हेडक्वार्टर से मिलाती है। यह सड़क तकरीबन 3 दर्जन देहातों के लिए अहम रास्ता है और रिहायशी वादी के दूसरे हिस्सों में जाने के लिए इस सड़क का इस्तेमाल करते हैं। योत वात सह अन गट गि बोन दछन खोवड़ गुजारिश कर DC साहबस मेहरबानी कर खस्तो तुम दीतो ये नजर ये वुचतो ये सड़क दीतो पान नजर यमिच जबरदस्त जरूरत लुकन ये इलाक बार बोड़ इलाक इलाक वन पे अब मोहम्मद संगरवान यश गोज क्या ये दुनिया गलब सहूलियत मगर ये सड़क गन सजर ये दी नजर बहुत अपील कर मेहरबानी कर नजर दिन यम गच वुचन अत क्या जरूरत गस कर। मैं रहता हूँ, ये सड़क सिंगरवनी से पुलवामा जाती है। ये बहुत ही ख़राब रोड है, इसलिए मैं गुजारिश करना चाहता हूँ DC साहब से जल्द अज जल्द ये ठीक होना चाहिए। आपने बात की, अब हम अचगोज की बात की आपने, मुझे जहाँ तक पता है मैं खुद गया हूँ वहाँ पे, काफ़ी हद तक रोड डस रहा है, लेकिन उसकी वजह ये नहीं है कि इसमें देयर इज अ रोड फेलियर, इट्स अ नेचुरल फिनोमेना। इसमें कुछ स्लिप सर्कल्स बन रहे हैं, उनको हम इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी में स्लिप सर्कल्स बना। रमज़ान मुबारक के पेश नज़र कुकरनाग में SDM की सरबराही में मार्केट चेकिंग मुहिम महकमे माल, जम्मू कश्मीर पुलिस और म्यूनसिपल कमेटी की एक मुश्तरका टीम ने कुकरनाग के मुख्तलिफ इलाकों का जायजा लिया। मार्केट चेकिंग मुहिम के दौरान नाजायज़ मुनाफाखोरों और ख़राब सब्जियों को फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। काजीगुंड में महकमे माल, जम्मू कश्मीर पुलिस और म्यूनसिपल कमेटी काजीगुंड की एक मुश्तरका टीम ने मार्केट चेकिंग मुहिम के दौरान मुख्तलिफ बाजारों का जायजा लिया। रमज़ान मुबारक के पेश नज़र काजीगुंड में तहसीलदार खुर्शीद अहमद तांत्रिक और एग्जीक्यूटिव अफसर इरफान अहमद वानी की सरबराही में मार्केट चेकिंग मुहिम में महकमे माल, जम्मू कश्मीर और म्यूनसिपल कमेटी की एक मुश्तरका टीम ने काजीगुंड के मुख्तलिफ इलाकों का जायजा लिया। मार्केट चेकिंग के दौरान नाजायज़ मुनाफाखोरों और ख़राब सब्जियों को फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सबका स्पेशल ऑर्डर था ये कि तमाम तहसीलदार साहिबान जो हैं अपनी टीम के साथ म्यूनसिपलिटी और बाकी जो भी हमारी टीम है उनके साथ मार्केट चेक करेंगे। हमने सबसे ज़्यादा जो कंजेशन थी हमें बस स्टैंड पे यहाँ परेशानी थी, इनमें जितने फ्रूट वेंडर्स हैं सबको एक सिमेट्री में एक लाइन पे लगा के, और जो गाड़ियों वालों की परेशानी थी इन सबको एक सिमेट्री में लगाया, और हमारे साथ पुलिस और दीगर सारी टीम्स शामिल थी। हमारी ये कोशिश रहेगी कि लोगों को दिक्कत ना आए, ज़्यादा परेशानी ना आए, क्योंकि रमज़ान के महीने में रश बहुत होता है। तो रेट्स भी चेक किए, और जहाँ कहीं कोई ज़्यादा कोई ऐसी परेशानी थी वहाँ पे हमने मौके पर भी उनको सजेस्ट किया, उनको समझाया, ताकि लोगों के साथ ज़्यादा ज़्यादती ना हो। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी पुलवामा ने डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के ताउन से सिगरेट और दीगर तंबाकू मसनूआत एक्ट के हवाले से एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम में ADC पुलवामा मोहम्मद अशरफ, ASPO अवंतीपुरा, CMO पुलवामा डॉक्टर तहमीना, BMO पुलवामा, BMO राजपुरा और डॉक्टर अमीर मुश्ताक, नोडल अफसर टोबैको कंट्रोल कश्मीर, डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के अफसरान, महकमे तालीम के अफसरान और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। ACD पुलवामा मोहम्मद अशरफ ने अपनी टीम को इसके खिलाफ वर्जी को रोकने के खिलाफ के लिए ख़ास तौर पर तालीमी इदारों के करीब इलाकों में बाकायदा चेकिंग करें। मीटिंग्स कर रहे हैं, क्वार्टरली मीटिंग थी। आज की डेट में हमने ट्रेनिंग भी रखी थी स्टेक होल्डर्स की, बुलाया भी था बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को, स्टेट लेवल से भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी सारे नोडल ऑफिसर्स अवेलेबल थे। तो जो भी नशा ये जो है टोबैको फ्री करने के लिए जितने भी पैरामीटर्स है वो सराहे गए, लोगों को बताए गए, और इस ज़माने में क्या करना चाहिए उसके लिए एक स्ट्रेटजी भी बनाई गई। वेंडर लाइसेंसिंग चाहे उसमें हो, या जो स्कूल्स में 100 यार्ड्स के दरमियान कोई परचेजिंग कर रहा है या खरीद फरोख्त कर रहा है सिगरेट्स की, उस पर क्या कदम लगाई जाएंगी, उस मामले में भी रोड मैप बनाए।
کرگل میں واقع تاریخی قدیم امام بارگاہ رمضان کے مقدس مہینے میں اپنی تلاوت سخاوت کی میراث کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ 50 سال سے زیادہ عرصے سے بلتی بازار کے باشندے خصوصی افطاری کے انتظامات کر رہے ہیں، جس میں روزانہ 300 سے زیادہ افراد کی رہائش ہوتی ہے۔ یہ دیرینہ روایت اتحاد اور ہمدردی کو فروغ دینے کے لیے کمیونٹی کے عزم کو ظاہر کرتی ہے، کیونکہ مقامی لوگ یکجہتی کے جذبے کے ساتھ اپنا روزہ افطار کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ تاریخ قدیم امام بارگاہ ثقافتی ورثے اور مذہبی عقیدت کی علامت ہے۔ اس افطاریہ پروگرام میں ہمیشہ ثابت قدم رہتا ہے اور ہمیشہ آگے آگے رہتا ہے، ان کا بہت ہی تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ واقعاً یہاں پر 100 150 کبھی 200 تک نماز گزار یہاں نماز پڑھنے آتے ہیں، ان کے لیے، اور وہ بھی یہاں کے اکثر مسافر حضرات ہیں جو دور دراز سے آ کے یہاں کرگل میں رہتے ہیں، خاص کر اسٹوڈنٹس ہیں جن کو افطار کے ٹائم پہ واقعاً افطار تیار کرنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ یہ افطار کس کی طرف سے ہے، کون دے رہا ہے، کیسے دے رہا ہے، آتے ہیں جو بھی آتے ہیں آرام سے اپنا افطار کر کے یہاں کے بالکل پھر افطار کرنے کے بعد پھر مسجد میں جا کے نماز، ان کی عبادات وغیرہ سارے انجام دے کے پھر اپنے گھر چلے جاتے ہیں، خوش ہو کے جاتے ہیں۔ شمالی کشمیر کے کپواڑہ ضلع کے کرنا کے حاجی تاڑ علاقے میں ایک گاڑی کھائی میں گرنے سے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ ایک اہلکار نے بتایا کہ گاڑی کپواڑہ سے کرنا کی طرف جا رہی تھی، حادثے کا شکار ہو گئی۔ انہوں نے بتایا کہ زخمیوں کی علاج کے لیے سب ڈسٹرکٹ اسپتال ٹنگداڑ منتقل کیا گیا ہے۔ زخمیوں کی شناخت شفقت احمد ولد محمد یامین 27 سال اور سجاد احمد ولد کلا 25 کے طور پر ہوئی ہے۔ دونوں زخمی نوگبرا کے رہائشی ہیں۔ اور اب آخر میں سرخیوں پر ایک نظر۔ ڈی پی اے پی اقتدار میں آنے پر جموں کشمیر کی ریاست کا درجہ بحال کرنے کے لیے کرے گی کام۔ پارٹی چیئرمین غلام نبی آزاد نے سری نگر میں پریس کانفرنس میں کیا اعلان۔ پی ڈی پی جموں کشمیر میں لوک سبھا حلقوں سے اپنے امیدوار کھڑے کرے گی۔ محبوبہ نے کہا عمر عبداللہ کے بیان سے میرے ورکرز کو ہوئی تکلیف، پی ڈی پی کشمیر کی نشستوں پر امیدواروں کے حوالے سے جلد کرے گی اعلان۔ نہ ہم بی ٹیم ہے نہ سی ٹیم، میں کشمیری ٹیم ہوں، پی سی صدر سجاد غنی لون کا بیان۔ سجاد نے نیشنل کانفرنس کو بنایا تنقید کا نشانہ۔ کشمیر کی سیاسی جماعتوں نے لوگوں کا ہمیشہ کیا ہے استحصال، بی جے پی کھلی پالیسی کو دیتی ہے ترجیح۔ بی جے پی کے اسٹار کیمپینر محمد رفیق وانی کا بیان۔ جے کلداری میں فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے منصف ٹی وی، مجھے دیجیے اجازت، آداب۔